हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 33 रहने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का शब्द नामित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए रीज हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि चार यूनिवर्सिटी वर्ड ऑफ द ईयर हर साल निकालती हैं। कितनी? फोर्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी फोर्थ यूनिवर्सिटी हर साल अलग अलग बनाती है। अब किसने एआई मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अप्रामाणिक या फिर हेलुसिनेट, किस किस यूनिवर्सिटी ने कौन कौन सा अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड के द्वारा तो रिच को घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड के द्वारा रिच को घोषित कर दिया गया। अब बाकी के तीन के बारे में देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब वर्ड ऑफ द ईयर देख लेते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करते हैं, हेलुसिनेट। ठीक है, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बचा है ऑक्सफोर्ड वाला। ठीक है, वो भी हो गया क्या, रिज। ठीक है, क्या हो गया, रिज हो गया। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी की बात करते हैं, प्रामाणिक वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का रहा। और कोलिंस डिक्शनरी की बात करते हैं तो एआई रहा है, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये चारों के चारों हो गए। आपको चारों एक ही जगह पर दे दिया है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप चार में से कहीं और अलग से नहीं आएगी। यही चार यूनिवर्सिटी हैं जो वर्ड ऑफ द ईयर हर साल निकालती हैं। तो चारों कंप्लीट हो गए। आपको चारों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कुछ ले लीजिए, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। यही है रीज। ठीक है, ये रीज है, आप देख सकते हैं वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड के द्वारा इन्हें इस बार बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 8वीं बार बैलन डी अवार्ड, ठीक है, बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया। 8वीं बार किसे किया गया है, लियोनेल मेसी को। किसको किया गया है, लियोनेल मेसी। ठीक है, लियोनेल मेसी को दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है, प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक। ठीक है, सलीमुल हक जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कहाँ के हैं सलीमुल हक, ये कहाँ के हैं ये आपको बताना है। यह एक नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं और ये वैज्ञानिक भी हैं। ठीक है, साइंटिस्ट भी हैं। ये कहाँ के हैं, ये बांग्लादेश के हैं। ठीक है, ये बांग्लादेश के हैं। अब बांग्लादेश की बात करते हैं, इसकी कैपिटल और करेंसी की बात करते हैं। कैपिटल क्या है, ढाका। क्या है, ढाका है। और इसकी करेंसी क्या है, टका है। क्या है, टका है, ढाका टका। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश की अगर पीएम की बात करते हैं तो पीएम कौन है, शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना। शेख हसीना यहाँ की बांग्लादेश की पीएम है। अब बात करते हैं कि कब बांग्लादेश का गठन हुआ था। ये 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971। इसके पहले इसका क्या नाम था, इसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान इसे बोला जाता था। 1971 में इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान का मतलब यानी कि पाकिस्तान से युद्ध हुआ और बांग्लादेश को अलग देश घोषित कर दिया गया। उस समय यहाँ के जो स्टेट के सीएम बोले जाते थे, एक प्रकार का ये पाकिस्तान का स्टेट रहता था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था शेख मुजीबुद्दीन रहमान। क्या था, शेख मुजीबुद्दीन रहमान। ठीक है, रहमान नाम था। ठीक है, उन्हीं की उन्हीं की बेटी है कौन, शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना, उन्हीं की बेटी है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ये तो रहा बांग्लादेश के बारे में। अब बात करते हैं रूसी कंपनी रोस को। अच्छा, ये नोबेल पुरस्कार बात हो गई है। नोबेल पुरस्कार में आप हमको बताइए पीस के क्षेत्र में। ठीक है, पीस के क्षेत्र में 2023 का किसे अवार्ड दिया गया है। 2023 का दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। किसको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, रूसी कंपनी रोसकॉस्मॉस होना चाहिए। ठीक है, ये रोटामास रोसाटाम कर है, रोसकॉस्मॉस है। ठीक है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ पर स्थापित करने जा रहा है, कहाँ पर स्थापित करेगा सबसे ऊंची परमाणु, ये आपको याद रखना। सबसे ऊंचाई वाला देश लगभग वही साउथ अमेरिका में है, ये भी आपको याद रखना है। हिंट भी मिल गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बोलीविया। क्या है इसका सही आंसर, बोलीविया। बोलीविया का सही आंसर बोलीविया हो जाएगा, ये भी आपको याद। नेक्स्ट है, मेरा माटी मेरा देश अभियान जो हाल ही में 31 अक्टूबर को समाप्त हुआ। ठीक है, मेरा माटी मेरा देश अभियान कब शुरू खत्म किया गया, 31 अक्टूबर को समाप्त किया। यह किससे संबंधित है,
अच्छा, मेरा माटी मेरा देश की बात करते हैं, ये किसके मंत्रालय से रिलेटेड है? ये संस्कृति मंत्रालय से रिलेटेड है। किससे मतलब है? संस्कृति मंत्रालय से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है, संस्कृति मंत्रालय से रिलेटेड है। अब बात करते हैं संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? इस समय किशन रेड्डी है। कौन है? किशन रेड्डी। किशन रेड्डी इस समय संस्कृति मंत्रालय के हेड हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। फोर्ब्स एशिया हीरोज का फिलेंथ्रोपी 2023 की सूची अभी जारी की गई है। ठीक है, इसकी सूची में कितने इंडियन शामिल है, यह भी आपको बताना है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्ब्स एशिया की। ठीक है, फोर्ब्स एशिया हीरोज फिलेंथ्रोपी। ठीक है, फिलेंथ्रोपी 2023 की। अब फिलेंथ्रोपी की बात करते हैं, परोपकारी। ठीक है, ये होता है परोपकारी, मतलब कि फोर्ब्स एशिया हीरोज के द्वारा परोपकारी लोगों की लिस्ट जारी हुई। इसमें कितने लोग हैं? इसमें 15 फिलेंथ्रोपी है। ठीक है, कितने फिलेंथ्रोपी है? 15, मतलब 15 फिलेंथ्रोपी है, फिलेंथ्रोपी है, अभी आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं 15 में कितने इंडियन है? 3 इंडियन है। कितने हैं? इंडियन है, 3 इंडियन है। अब बात करते हैं इसके एडिशन की। इसके एडिशन की बात करते हैं, इसका एडिशन 17 है। कौन सा एडिशन है? 17 एडिशन है, ये भी आपको याद रखना है। और उन 3 इंडियन की हम बात करते हैं, वो 3 इंडियन कौन कौन है, ये भी आपको बताना। ठीक है, पहले है नंदन नीलकड़ी। ठीक है, कौन है? नंदन नीलकड़ी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे नंदन नीलकड़ी की बात करते हैं तो इंफोसिस, आपने सुना होगा इंफोसिस। इंफोसिस के को फाउंडर है। क्या है? को फाउंडर है, ये भी आपको याद रखना है। नंदन नीलकड़ी इंफोसिस के को फाउंडर है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दूसरा, दूसरा केपी सिंह है। कौन है? केपी सिंह है, दूसरा केपी सिंह है। और तीसरे नंबर की बात करते हैं, निखिल कामत है। कौन है? निखिल कामत है, कामत। ठीक है, तो निखिल कामत। अच्छा, दो जगह केपी सिंह आ गया, तो निखिल कामत है, यहाँ पे नंदन नीलकंठ। ठीक है, नंदन नीलकंठ। ये 3 भारतीय फिलंथ्रॉफी की लिस्ट शामिल है, 3 लोग। 15 में 3 इंडियन है। एशिया की लिस्ट जारी हुई, आपको याद रखना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, फोर्ब्स एशिया की लिस्ट में 3 इंडियंस इन फोर्ब्स एशिया हीरोज फिलंथ्रॉफी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये 3 लोग की इमेज यहाँ पे है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की, कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के प्रमुख अभी किसे हाल ही में बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आर माधवन को। किसको बनाया गया है? आर माधवन। ठीक है, आर माधवन की बात करते हैं तो इनकी एक मूवी अभी हाल ही में आई, रॉकेट थी। ठीक है, इसको राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड मिला है बेस्ट फीचर फिल्म के रूप में। किसके लिए? बेस्ट फीचर फिल्म के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म के लिए इन्हें रॉकेट, इस मूवी को अभी अवार्ड दिया गया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एशिया कप 2023 की बात करते हैं। एक मेल हुआ था, एक फीमेल भी हुआ था। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ने जीता है। ठीक है, इंडिया नहीं जीता है। ठीक, किसने जीता है? इंडिया नहीं जीता है। इंडिया नहीं जीता है, यह भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड कप विनर 2023 की बात करते हैं, 2023 की बात करते हैं, तो अगर विजेता की बात करते हैं, अगर विजेता की बात करते हैं तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है, ये भी आपको रखना है। ऑस्ट्रेलिया अभी तक 6 बार जीत चुका है। अब बात करते हैं उप विजेता। उप विजेता कौन रहा है? उप विजेता कौन रहा है? इंडिया रहा। ठीक है, इंडिया रहा। बात करते हैं ये कहाँ पर हुआ, ये होस्ट कब किया गया? ये आईसीसी का जो वर्ल्ड कप 2023 था, इसका होस्ट कौन है? ठीक, होस्ट इंडिया ही था। स्टेडियम की बात करते हैं, स्टेडियम कौन सा था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, ये भी आपको याद रखना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं जेसीबी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? जेसीबी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? ये दिया गया है पेरूमल मुरुगन को। किसको दिया गया है? पेरूमल मुरुगन को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में इनको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ
सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ पर दर्ज किए गए हैं, दर्ज कहाँ पे किए गए हैं। अब हम एक तरफ से देखते हैं, ठीक है, एक तरफ से अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो आपराधिक मामला सबसे ज्यादा कहाँ पर रिपोर्ट की बात करते हैं, मैक्सिमम रिपोर्ट, मैक्सिमम रिपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे जो रहा है मैक्सिमम रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये कहाँ पर हुआ है, मैक्सिमम रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में नंबर 1 पे रहा, यह भी आपको याद रखना है महिलाओं के मामले में। और दूसरे नंबर पे कौन रहा, यूपी रहा, ठीक है, दूसरे नंबर पे यूपी रहा। और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र रहा, कौन रहा, महाराष्ट्र रहा, ये भी आपको याद रखना। ये तो मैक्सिमम रिपोर्ट जो आई थी, ठीक है, मैक्सिमम रिपोर्ट जो आई थी उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं कि इसमें चौथे नंबर पे कौन था, ठीक है, चौथे नंबर पे कौन था, राजस्थान, राजस्थान रहा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि बलात्कार, बात करते हैं इसमें कितने केसेस आए हैं, इसमें केसेस आए हैं 31,500 केस आए हैं, ये इतना रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। अब कितने रिपोर्ट में दर्ज नहीं किए गए वो आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये इतने मामले रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं। अगर दूसरे बात करते हैं हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, ठीक है, साइबर क्राइम की बात करते हैं तो साइबर क्राइम की बात करते हैं अगर तो साइबर क्राइम में 24% वृद्धि हुई है, 24% वृद्धि हुई है, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा अगर हम बात करते हैं आत्महत्या की, जो आत्महत्या की है जो महिलाएं, तो उनकी अगर बात करते हैं तो आत्महत्या में 4.2% की वृद्धि हुई है, 4.2% की वृद्धि हुई है, ये आपको याद रखना है। अब पूरा टोटल अगर बात करते हैं, टोटल अगर बात करते हैं टोटल मामले में कितने केस अभी तक जारी किए गए हैं, 4.45 लाख, मतलब कि 4.45 लाख एक साल के अंतर्गत, मतलब हम बोल सकते हैं कि पर हावर, ठीक है, पर आवर अगर बात करते हैं तो कितने केसेस आए, 51 केस आए हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत शर्म की बात है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली, ठीक है। अगर हम बलात्कार के मामले में देखते हैं तो नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे है राजस्थान, ठीक है, कौन है, राजस्थान है। नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे है यूपी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम जान लेते हैं कुछ अवार्ड के बारे में, ठीक है, कुछ हम लोग अवार्ड अभी हाल ही में जो मिले हैं उनको जान लेते हैं। जैसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 की बात करते हैं, शरद कुमार अग्रवाल को दिया गया है, ठीक है, इंडियन मेडिकल एजेंसी के, ठीक है। और राय के जॉर्ज के बात है, TNAI के हेड हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसको मिला है, सैनिस पलासियोस, किसको, सैनिस पलासियोस। पंजाबी साहित्य का दान पुरस्कार किसे दिया गया, दीप्ति बबूता को, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार मोक्ष राय को दिया गया, पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसको दिया गया, मोक्ष राय को दिया गया। बुकर प्राइज 2023 की बात करते हैं, पॉल लिंच को दिया गया है, किसके लिए, प्रॉफिट सॉन्ग्स के लिए, किसके लिए, प्रॉफिट सॉन्ग्स के लिए दिया गया, आपको याद रखना है। फर्स्ट इंडियन वुमेन बुकर प्राइज किसको, कौन थी, ये आपको याद रखना है, किसको लिखा, अरुंधति रॉय को मिला है, किसके लिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में दी, ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट इंडियन बुकर प्राइज की बात करते हैं सलमान रश्दी को मिला था 1981 में, ठीक है, ये मिड नाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया था। और फर्स्ट बुकर प्राइज की बात करते हैं तो इस्माइल कादरे हैं अल्बानिया के, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कोप 28 आपको पता है चल रहा है अभी हाल ही में किस राज्य जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जल जीवन हरियाली अभियान, ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, ये किस स्टेट गवर्नमेंट की, यही बताना है आपको, ठीक है, किस स्टेट गवर्नमेंट की ये योजना है, ये है बिहार की, किसकी है, बिहार की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अब बात करते हैं कोप 28 की। कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी मीटिंग हो रही है, कहाँ पे हो रहा है, यूएई में, ठीक है, कहाँ पे हो रही है, यूएई में हो रही है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बिहार, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोप की, तो कोप की बैठक करवाता कौन, कौन कराता है, UNFCCC,
ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक कराई जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कोप की बैठक कराए थे। अभी कोप 28 चल रहा है, ठीक है, कोप 28 चल रहा है 2023 में, ठीक है। इसकी बैठक कोप 28 की कहाँ चल रही है, यूएई में चल रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी भाग ले रहे हैं, ठीक है। चलो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, फाउंडेशन कब हुआ था, 12 जून 1992 को हुआ था, और पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, बर्लिन में हुई थी। बर्लिन कहाँ पे है, जर्मनी में है, 1995 में, ठीक। अब बात करते हैं कोप 8, इससे पहले इंडिया में एक बार होस्ट किया, इंडिया ने एक ही बार होस्ट किया है, न्यू दिल्ली में 2002 में, मतलब 2002 में होस्ट किया है इंडिया ने, आपको याद रखना है। अब कोप 15 की बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल कनाडा में 2022 में, मतलब कि पिछले साल का मॉन्ट्रियल कनाडा में होस्ट किया गया था, और 2022 है, ठीक है। बात करते हैं कोप 27 की बात करते हैं तो शर्म अल शेख इजिप्ट में, ठीक है, पिछले साल का इजिप्ट में हुआ था, और ये कोप 15 है, ये कनाडा में हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कब है, कहाँ है, बोन जर्मनी में, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बोन जर्मनी में है, और इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है, सिमोन स्टील करके हैं, ये आपको याद रखना है, ग्रेनाडा के, ठीक है, कहाँ के हैं, ग्रेनाडा के हैं। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अभी कोप के द्वारा कोप 28 में ही डीकार्बोनाइजेशन चार्टर आया, ठीक, डीकार्बोनाइजेशन चार्टर अभी आया था, ठीक है, चार्टर अभी आया था, जिसमें इंडिया ने साइन नहीं किया, ठीक है, इंडिया ने साइन नहीं किया, साइन नहीं किया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें 50 बड़े बड़े जो कंपनी के ओनर हैं उन्होंने सिग्नेचर किया है डिकार्बोनेशन, मतलब कि कार्बन मुक्त बनाने के लिए, ठीक है, भारत को। अब भारत का जो लक्ष्य है वो 2030 तक 50% डिकार्बोनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, और 2070 तक पूरा 100% डी का जीरो कार्बन बोल सकते हैं हम लोग, 0% कार्बन, ठीक है। अब ये क्या है, ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन से देश शामिल है, इसमें जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जो ऑयल को प्रोड्यूस करती है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, ऑयल पेट्रोल वगैरह जो क्रूड ऑयल होता है उनको सेल करने के लिए एक फिक्स रेट बनाते हैं, हमारे देश से ले चाहे आपके देश से ले, इनका यही रेट रहना चाहिए, तो क्योंकि अगर कम ज़्यादा करते हैं तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑयल प्रोडक्शन कंट्री 13 है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। बात करते हैं फाउंडेशन कब हुआ था, 14 सितंबर 1960 का ओपेक का फाउंडेशन हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना में, वियना कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, ठीक है। बात करते हैं फाउंडिंग मेंबर, जब फाउंड हुआ था उस समय कितने देश थे, वो इस समय 1 2 3 4 5 देश थे, मतलब ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला शामिल थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में फीफा अंडर 17 का खिताब किस देश ने जीता है। अभी फीफा का अंडर 17 हुआ है 2023 वाला, ठीक है, ये महिला वाला है, ठीक है, महिला महिला का है, ये किसने जीता, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीफा फीफा अंडर 17 की, इसकी फीफा अंडर 17 की हम बात करते हैं। अब फीफा अंडर 17 इसका एडिशन कौन सा था, सबसे पहले बात करते हैं इसका एडिशन कौन सा था, इसका एडिशन कौन सा था, 19 था, ठीक है। अगर बात करते हैं कि होस्ट कौन था, होस्ट कौन था, होस्ट इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। अगर बात करते हैं कि विजेता कौन था, उप विजेता कौन था, अब विजेता कौन था, जर्मनी, उप विजेता कौन था, फ्रांस था, कौन था, फ्रांस था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला, गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला, बूट का अवार्ड किसे दिया, अगस्टीन रोबर्टो को दिया गया, किसको दिया गया है, अगस्टीन रोबर्टो को दिया गया, किसको दिया गया है, अगस्टीन रोबर्टो को दिया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, अगर बात करते हैं विजेता जर्मनी, जर्मनी की हमने बता ही दिया कि इसके बर्लिन में, जर्मनी के
बर्लिन में COP21 का आयोजन हुआ था, अभी हमने बताया, ठीक है। COP21 बर्लिन में कौन सी नदी बहती है? एक राइन नदी है, ठीक है। जर्मनी के बर्लिन को ही रूर प्रदेश बोला जाता है, विश्व का रूर प्रदेश, इसको क्या बोलते हैं? रूर प्रदेश, रूर प्रदेश या फिर काला प्रदेश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? काला प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर काला काला प्रदेश, यहाँ पर क्या होता है? कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। भारत में रूर प्रदेश किसको बोला जाता है? भारत में रूर प्रदेश किसको बोला जाता है? भारत में रूर प्रदेश उड़ीसा को बोला जाता है, उड़ीसा को बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में उड़ीसा और झारखंड में होता है, ठीक है, झारखंड में होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी? फीफा वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप की 2023 वाली, ठीक है। मेल वाला भी बात करेंगे और फीमेल वाला भी बात करेंगे, ठीक है। अब मेल वाला हम बात कर लेते हैं। मेल वाला में विजेता कौन था? पहला कौन था विजेता? कौन था? उपविजेता कौन है? ठीक है। बात करते हैं मैस्कोट था इसका, क्या था इसका मैस्कोट? मैस्कोट क्या था? और होस्ट कंट्री कौन थी? ये भी आपको बताना है। और वही फीमेल वाले में भी बताना है, विजेता कौन है, ठीक है। उपविजेता कौन है? उपविजेता कौन है, ठीक है। और होस्ट कंट्री कौन है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। अब विजेता की बात करते हैं मेल वाले में, तो कौन जीता है? अर्जेंटीना जीता, ठीक है, अर्जेंटीना जीता है, ये आपको याद रखना है। और उपविजेता की बात करते हैं, यहाँ पर भी फ्रांस ही उपविजेता रहा है, ये आपको याद रखना है। अंडर 17 में भी फ्रांस उपविजेता है, और वर्ल्ड कप में मेल वाले में भी ये फ्रांस उपविजेता है, ठीक है। मैस्कोट की बात करते हैं, तो इसका मैस्कोट था लाइव, ठीक है। और होस्ट कंट्री कौन थी? कतर, कतर होस्ट कंट्री थी, आपको याद रखना है। और फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में विजेता कौन था? विजेता कौन था? विजेता कौन था? विजेता था स्पेन, कौन था? स्पेन, ठीक है। उप विजेता कौन था? उप विजेता इंग्लैंड था, कौन था? इंग्लैंड था, इंग्लैंड को हरा दिया स्पेन ने, ये आपको याद रखना है। और होस्ट कंट्री कौन थी? ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में होस्ट किया गया था। ये फीफा से रिलेटेड आपका सभी क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गया होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में कौन सा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? ठीक है, 7 से 24 दिसंबर तक, मतलब 7 से 24 दिसंबर तक कोई महोत्सव आयोजित किया जा रहा है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर किया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में कहाँ पर है? ये हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में है कुरुक्षेत्र, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कुरुक्षेत्र में कहाँ क्या हुआ था? महाभारत, क्या हुआ था? महाभारत हुआ था। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास है महाभारत के रचयिता, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहीं पर यहाँ के मुख्यमंत्री जो है, सीएम जो है, और कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। यहाँ पर एक महोत्सव आयोजित होता है, ठीक है, एक महोत्सव आयोजित होता है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है। गीता महोत्सव से रिलेटेड क्या है? यहाँ पर गीता में कृष्ण जी की बात की कही गई, ठीक है। तो इसमें पूरा महाभारत का वर्णन किया गया है, उस सब के लिए ये महोत्सव स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये कृष्ण जी के रिलेटेड। ये कितने दिन तक चलने वाला है? ये पहले 16 दिन चलता था, अब 18 दिन चलेगा, क्योंकि महाभारत 18 दिनों तक चला था। महाभारत की अंतिम लड़ाई 18 दिनों तक चली थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, किसने स्टार्ट किया है? वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किया। अब बात करते हैं कला माटी महोत्सव, ठीक है। कला माटी महोत्सव की बात करते हैं, ये कहाँ पर स्टार्ट किया? ये अभी अहमदाबाद में किया गया, ठीक है। अहमदाबाद में ये किया गया कला माटी महोत्सव। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पे है? गुजरात में है, यह भी आपको याद रखना है। पोंगल महोत्सव, पोंगल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? पोंगल महोत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। काजीरंगा एक नेशनल पार्क है असम का। कहाँ का है? असम का एक बहुत ही फेमस एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में किस देश को अपनी कृषि के लिए आधुनिकीकरण के लिए, भारत ने किस देश को $250 मिलियन की सुविधा के लिए घोषणा की है?
ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंपल सिंपल वन लाइनर में है केन्या ने। ठीक है, केन्या को भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने 250 मिलियन की कृषि सहायता दी है। कृषि को आधुनिकीकरण बनाने के लिए इनको ये सहायता दी गई है केन्या। ठीक है, केन्या को, ये आपको याद रखना है। जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, इन तीनों देश को मिलाकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बुलाता है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 कंट्री आते हैं, कौन कौन? जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, केन्या भी साउथ अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बनाया गया है। आपको पता है कि 5 स्टेट में अभी चुनाव हुए हैं, 5 स्टेट में अभी चुनाव हुए हैं। वो कौन कौन से स्टेट हैं? सबसे पहला बात करते हैं कि ये हुआ है राजस्थान में, दूसरा बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है, तीसरा बात करते हैं ये छत्तीसगढ़ में हुआ है, और चौथा बात करते हैं तो तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, और लास्ट बात करते हैं 5वें नंबर का, तो मिजोरम में हुआ है। ठीक है, मिजोरम के भी, मिजोरम और तेलंगाना के जो सीएम है वो डिक्लेयर हो गए हैं, और अभी राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में अभी सीएम डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, अभी डिक्लेयर नहीं हुए, जैसे ही होंगे आपको बता देंगे। तो 2 राज्यों के हो गए हैं, कौन कौन है? बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं लाल धोमा करके हैं, इनकी जेपीएम पार्टी है। ठीक है, जोरम पीपुल्स स्मार्ट पार्टी है, ये आपको याद रखना है कि इनके जो अध्यक्ष हैं वो ये लाल धोमा ही है, आपको याद रखना है। यह एक आईपीएस अधिकारी थी, इंदिरा गांधी के शासन काल में ये आईपीएस अधिकारी थे, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, जोरम पीपुल्स स्मार्ट पार्टी के ये अध्यक्ष भी हैं, और ये वहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ की लोकल पार्टी है। इन्होंने कितने सीट जीत हासिल की थी? 27 सीट जीत हासिल की थी, किस पे? 40 पे। ठीक है, 40 पे इन्होंने 27 सीट पर जीत हासिल की थी। योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? यूपी के। ठीक है, कहाँ के हैं? यूपी के हैं, ये आपको याद रखना है। रेवंत रेड्डी, अभी हमने बताया कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री डिक्लेयर किए हैं। रेवंत रेड्डी अभी तेलंगाना के बनाए गए। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ये कांग्रेस के हैं। ठीक है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर की बात करते हैं, तो अभी हमने बताया हरियाणा के। ठीक है, कहाँ के हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, अभी आपको बताया। ठीक है, चलो बात करते हैं 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, मैंने आपको स्टेट बता ही दिया। ठीक है, मैंने सभी स्टेट आपको बता दिए, 5 के 5। बात करते हैं इनकी असेंबली सीट की, बात करते हैं। 40 सीटों पर यहाँ पर लड़ाई हुई थी मिजोरम में, हमने बता दिया जेपीएम ने 27 सीट जीती, और वहाँ की एक लोकल पार्टी एमएनएफ 10 सीट जीती है, बीजेपी वहां पर 2 सीट जीती है, और कांग्रेस 1 सीट जीती है, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ विधानसभा का। बीजेपी उन्होंने 54, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 35, और जीजीपी ने 1 सीट हासिल की। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 230 सीटों के लिए लड़ाई हुई। अभी जो 5 राज्यों में सबसे ज्यादा सीट यहीं पर थी। यहाँ पर बीजेपी ने टोटल 163 मतलब 163 सीटों पर जीत हासिल करके पूर्ण बहुमत बनाई। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, 66 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की है। एक आम पार्टी है, उन्होंने 1 सीट पर जीत हासिल की है। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान की। 199 सीटों के लिए चुनाव हुआ, यहाँ पर टोटल 200 सीटें हैं। ठीक है, 200 सीटें हैं, 1 सीट पर चुनाव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो विधायक, जो विधानसभा के इलेक्शन के लिए चुनाव लड़ने के लिए खड़े थे, कांग्रेस के थे, उनकी डेथ हो गई, इसके लिए वहाँ पर चुनाव स्थगित कर दिया गया। हालांकि वो बाद में होगा, मतलब 199 सीटों के लिए ही हुआ था, तो 115 सीट के लिए वहाँ पर बीजेपी ने जीतकर वहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 69 सीट जीते हैं, और आईएनडी ने 8, और बीएसपी ने 2, और बीएचआरटीए एसआईपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। तेलंगाना की बात करते हैं, 119 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव हुए थे। यहाँ पर कांग्रेस ने सरकार बनाई 64 सीटों के साथ, और बीएचआरएस ने 39 सीटों पर जीत हासिल की है, और बीजेपी ने 8, और बात करते हैं एआईएमआईएम की बात करते थे 7 सीट, और सीपीआई की बात करते थे 1 सीट से जीत हासिल की है। ठीक है, चलो ये तो रहे 5 राज्यों के सीट के बारे में हमने बता दिया। हमने बता दिया मिजोरम के भी लाल धूमा। ठीक है, लाल धूमा नए सीएम बने हैं। ठीक है, और हमने क्या इसका बताया है? तेलंगाना का बताया है। ठीक है, रेवंत रेड्डी सीएम बनाए गए हैं।
और 3 राज्यों के अभी सीएम डिक्लेयर नहीं हुए हैं और यही तीनों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल की है। अभी कौन बनते हैं कौन नहीं, जब बनेंगे तो आपको डिक्लेयर बता देंगे कि क्लियर की इनको बनाया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय और संबंधित कॉलेज में किन्नरों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का ऐलान किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन लाइनर, महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। किन्नर महोत्सव का भी दूसरा संस्करण स्टार्ट किया जाएगा 15 दिसंबर को। ठीक है, 15 दिसंबर को स्टार्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र में किस जगह पर यह आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। ठीक है, पुणे। अब पुणे में यरवदा, यरवदा आपको याद ही होगा। ठीक है, यरवदा जगह पर ये आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यरवदा। अब यरवदा से आपको याद होगा यरवदा जेल भी वहाँ पे है। ठीक है, यरवदा जेल में है, वहीं पर गांधी जी को रखा गया था। गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? पुणे के यरवदा जेल में रखा गया था। कब कब रखा गया था? जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था तब। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं कि हाल ही में एशियाई पैरा ओलंपिक समिति सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब किसने जीता है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शीतल देवी। ठीक है, शीतल देवी क्यों अभी पैरा ओलंपिक समिति अध्यक्ष में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब मिला है। इनको आपको बता दें, अभी पैरा ओलंपिक हुआ था। ठीक है, पैरा एशियन हुआ था, पैरा एशियन गेम हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये चाइना में हुआ था, चाइना के होंगजाओ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? होंगजाओ में हुआ था। ये 4th एडिशन था, ये आपको याद रखना है। वहाँ पर शीतल देवी ने गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पर इनको सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का अवार्ड मिला है। यह एक प्रकार की आर्चरी है। ठीक है, आर्चरी, ये आर्चरी करती है, मतलब आर्चरी खेल को खेलती है। प्राची देवी की बात करते हैं, प्राची यादव, दीप्ति जीवांजी और अवनी लखेरा की बात करें। अवनी लखेरा क्या है? शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, शूटिंग से रिलेटेड है, ये भी पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती हैं। ठीक है, दीप्ति जीवांजी की बात करते हैं, ये भी गोल्ड जीती हैं। और प्राची यादव भी यहाँ पर गोल्ड जीती है। ठीक है, अब बात करते हैं दीप्ति की। तो दीप्ति क्या है? ये एक एथलीट्स है। ठीक है, और ये भी प्राची यादव भी एथलीट्स हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना। ठीक है, ये रही आपकी शीतल देवी, इन्होंने देखिए पैरा आर्चरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय हिंद जय भारत।